हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का हिंदी गुंजन। लास्ट वीडियो में हमने कविता की थी उपवन के फूल। इस वीडियो में करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, रूपा डरी नहीं। पार्ट का नाम है रूपा डरी नहीं। तो रूपा एक लड़की का नाम है और वो डरी नहीं मतलब वो निडर है, वो डरती नहीं है। ठीक है, तो हमें भी निडर बनना है। तो चलिए देखते हैं रूपा के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। रूपा एक निडर लड़की थी। निडर मतलब जो कभी नहीं डरती, जो किसी से डरती नहीं है ना, जो बहुत ही करेजियस होती है। तो रूपा एक लड़की थी जो कि बहुत ही निडर थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब वो पढ़ने में बहुत रुचि रखती थी। उसका पढ़ने में, स्टडीज में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। खेल कूद मतलब खेल में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में भी वो बहुत अच्छी थी। चुस्त थी मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड थी, बहुत ही फुर्तीली थी, बहुत ही एक्टिव थी स्पोर्ट्स में भी, यानी बहुत ही एक्टिव लड़की थी रूपा। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। तो ये उसके फ्रेंड्स के नेम है, ठीक है। जैसे रुचि, रूपक और मनीष, इनके साथ वो चोर सिपाही का खेल खेल रही थी, जो कि एक गेम होता है कि एक सिपाही बनता है और बाकी सब चोर बनते हैं, भागते हैं, और चोर जो है और सिपाही जो है चोर को पकड़ते हैं। तो ऐसा एक खेल वो सब मिलकर खेल रहे थे बाहर। देन मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा। तो मनीष ना, जो उनके साथ खेल रहा था, वो चोर बन गया था उस खेल में, और वो कहीं दूर जाकर छिपकर बैठा था कि उसे सिपाही मतलब बाकी बच्चे उसे ढूंढकर पकड़ ना पाए। फिर क्या होता है, रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। रूपा जो है, ये रूपा है, ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो मनीष जो है कहीं दूर छुपा हुआ था, तो रूपा उसे ढूंढते ढूंढते जो है गन्ने के खेत में, गन्ना क्या होता है, जो शुगर केन होता है, उसका खेत में, उसके फार्म में, जो गन्ने का फार्म होता है, वहां पर जाकर पहुंची और उसको ढूंढते ढूंढते पर वहां पर वो देखती है क्या है कि मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। यानी मनीष को किसी ने वहां पर बांध रखा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मनीष के हाथ पांव जो है किसी ने रस्सी से बांधकर वहीं पर उसको बिठा रखा था। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, यानी उसके मुंह को भी उस आदमी ने, है ना, जिसने भी उसको पकड़ा है, ढक दिया था। ये देखकर जो है रूपा बहुत ही चौंक गई। फिर क्या हुआ, रूपा एक पल के लिए सहम गई मतलब शॉक हो गई, चौंक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे तो वहां पे खेल रहे थे, तो किसी ने उसको ऐसे बांधकर वहां पर रखा था, उसके फ्रेंड मनीष को। देन फिर साहस बटोर कर उसने मनीष के मुंह पर बांधा कपड़ा खोला। फिर साहस मतलब बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही करेजियस है ना वो, तो उसने हिम्मत से, उसने बटोर कर मतलब हिम्मत रखकर उसने मनीष के मुंह से ना वो जो कपड़ा जो बांधा था उसको खोला। ठीक है, किसी का उसने देखा नहीं कि कोई देखेगा नहीं देखेगा, उसने खुद ऐसा किया। उसके बाद तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। तभी उसने देखा, जैसे ही वो कपड़ा खोल रही थी तो किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर, कंधे मतलब उसके शोल्डर्स पर हाथ रखा। कोई आ गया था। रूपा डरी नहीं, देखिए यही है चैप्टर का नाम, है ना, रूपा डरी नहीं, क्योंकि वो निडर है, वो किसी से नहीं डरती थी, वो बहुत ही साहसिक लड़की थी। तो रूपा पर किसी से डरी नहीं। उसने क्या किया देखिए, देन उसने उस आदमी के हाथों को जोर से काटा। तो रूपा ने क्या किया, उस आदमी के हाथों को, जैसे ही उसने हाथ रूपा पे रखा, उसने हाथों को जोर से काटा, अपने दांतों से काट दिया। देन दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया, और जैसे ही उसने काटा ना, तो उस आदमी को दर्द हो गया और उसने अपना हाथ जोर से पीछे की तरफ खींचा, क्योंकि उसको दर्द होने लगा। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी, यानी रूपा जो है ऐसा करके वो वहां से भाग गई। वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। तो देखिए यहाँ पे ये आदमी जो है बड़ा सा डंडा उसने उठाया और रूपा को पकड़ने के लिए रूपा के पीछे भागने लगा। बट भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी, और भागते हुए जब रूपा भाग रही थी ना, तो उसने अपने चारों तरफ देखा, तो उसके चारों तरफ एक पत्थर पड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया देखिए, उसने पत्थर उठाया और उस
आदमी की ओर जोर से फेंका। तो रूपा देखी कितनी साहसिक थी, उसने भागते हुए एक पत्थर को देखा, उसने वो पत्थर उठाया और उस आदमी के ऊपर जोर से फेंक दिया। निशाना ठीक बैठा, निशाना ठीक बैठा मतलब उसने जो मारा ना वो एकदम सही जाकर उस चोर पे लगा, उसका निशाना एकदम करेक्ट लगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके सर से खून बहने लगा और उस आदमी के सर से जो है पूरा खून बहने लगा, मतलब वो खून से लथपथ हो गया, यानी उसका सर में कहीं पत्थर लग गया होगा और वहां पे कट गया और वहां से खून आने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसका मतलब क्या है, देखिए आंखों के आगे अंधेरा छा गया मतलब ये एक मुहावरा है, उसका मतलब है कि हमें कुछ दिखाई ना देना, है ना। जैसे कि आंखों के आगे अंधेरा, अंधेरा मतलब डार्क हो जाना, जैसे कि हमें कुछ दिखाई ही ना देगा, है ना। जैसे कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसका पूरा खून आने लग गया मुंह पे, तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा, यानी वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसको इतनी बुरी चोट लग गई थी और वो लड़खड़ाते हुए मतलब अच्छे से ना चल पा रहा था और वो वहीं पर कहीं पर गिर पड़ा। देन रूपा ने क्या किया, रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया, लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। फिर रूपा ने जल्दी से वो डंडा उठाया, जो उस चोर के हाथ में जो डंडा था ना, जो रूपा को मारने के लिए भाग रहा था, रूपा ने ही वो डंडा उठा लिया और वो चोर की पिटाई करने लगी। दुष्ट की मतलब बुरा व्यक्ति, बुरा आदमी, है ना, जो अच्छे काम नहीं करता उसको दुष्ट बोलते हैं। तो वो दुष्ट की पिटाई करने लगी मतलब उसको मारने लगी। वह बेहोश हो गया और वो वहां पर चकराकर बेहोश हो गया, वो फेंट हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो बेहोश हो गया, उसकी हालत बुरी हो गई। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। फिर रूपा ने क्या किया, वो भागी अपने दोस्त मनीष के पास और उसके हाथों में जो रस्सी बांधी थी वो उसने खोल दी। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसे बांध दिया। फिर रूपा और मनीष ने दोनों ने मिलकर इस चोर को उसी रस्सी से कहीं पर बांध दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने इस चोर को ही उस रस्सी से बांध दिया। अब देखिए इससे क्या पता चलता है, अगर रूपा निडर नहीं होती तो वो ये सब कुछ नहीं कर पाती और ना वो अपनी जान बचा पाती और ना मनीष की। सो वो निडर थी, इसीलिए वो साहसिक थी और इसी कारण वो जो है इतना बड़ा सामना इस चोर का कर पाई, ठीक है। देन रूपा बंदी की चौकसी करने लगी, मतलब इन दोनों बच्चों ने इस चोर को यहाँ पर बांधकर लेटाया था ना, तो रूपा उसकी चौकसी कर रही थी, मतलब वो देख रही थी कि वो उठे ना, वो वहां से भागे ना, उस चोर के साथ वहीं पर खड़ी रही, उसकी पहरेदारी कर रही थी, मतलब कि ये उठना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। और दूसरे मनीष ने क्या किया, और मनीष गांव वालों को बुला लाया और मनीष भागा गांव में और गांव वालों को वो बुलाकर लाया कि ऐसा कुछ हुआ है। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की। सो गांव वालों ने जब ये देखा कि इतनी छोटी बच्ची ने इतना सारा काम किया है ना, बहुत ही साहसिकता से, तो सभी ने रूपा के साहस की प्रशंसा की। प्रशंसा मतलब उसकी तारीफ की, उसको प्रेज किया कि वो कितनी साहसिक है, कितनी ब्रेव है ना। तो ऐसे सबने उसकी बहुत तारीफ भी की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया और बोला, तो इसमें से जो गाँव वाले थे ना, गाँव वालों में से एक आदमी ने जो है उस चोर को पहचान लिया, बंदी को मतलब जिसको बांध के रखा है उसको पहचान लिया और वो कहने लगा, अरे यह तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। तो उसने पहचान लिया कि वो चोर कौन था। वो चोर था खचेरू, उसका नाम खचेरू था। वो जो है कोई चोर था जो बहुत बुरे काम करके गांव से एक बार भाग गया था, तो वो फिर से आया था, तो किसी ने उसको पहचान लिया था। और फिर क्या किया, पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। और वो कहने लगा वो आदमी कि अरे ये तो वही है जो पुलिस के हाथों से भाग निकला था और अब पुलिस उसको गिरफ्तार भी करना चाहती है। फिर उसके बाद खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। और जब खचेरू को होश आया, जब वो उठा, क्योंकि उसका तो वो बेहोश हो गया था, फिर जब वो उठा तो उसने देखा कि वो जेल में पड़ा हुआ है, मतलब उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। उसका मुंह सूजा हुआ था, सूजा मतलब पूरा स्वलन हो गया था, फेस फूल गया था, मारा था ना उसको दोनों बच्चों ने मिलके, तो पूरा फेस, उसका मुंह पूरा फुला हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी मतलब इस तरीके से जो है उसको चोट लगी थी, तो पुलिस ने सर पे पट्टी भी बांधी थी, पर पूरा मुंह में जो है उसका फुला हुआ था मार खाने के वजह से। फिर उसने पुलिस को बताया और उस चोर ने फिर पुलिस को बताया कि
मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। तो जैसे ही अब खचेरू तो पुलिस के कैद में हो गया है ना, तो खचेरू ने अपने दोस्तों के बारे में भी बता दिया। जब उसको मार मिली ना तो उसने दोस्तों के बारे में भी बता दिया कि आज मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मुखिया के घर में, मतलब किसी मुखिया, किसी मेन आदमी, उसके घर में जाकर डाका डालेंगे, मतलब चोरी करेंगे। ठीक है, तो ये बात उसने पुलिस को भी बता दी कि उसके फ्रेंड्स आज ऐसे करने वाले हैं। यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई, और जैसे ही ये न्यूज़ पुलिस को मिला, पुलिस चौकन्नी हो गई, मतलब अलर्ट हो गई, क्योंकि ऐसा वो उसके दोस्त करने वाले थे, तो अब उनको भी पकड़ना है, तो वो अलर्ट हो गए, वो बहुत ही चौकन्ने हो गए। देन रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी, और फिर उन्होंने देखा कि रात में, मतलब सारे पुलिस देख रहे थे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, तो सबने देखा कि रात के समय में वो लुटेरे, वो चोर सब आ रहे थे स्कूल के पास। किसी स्कूल के पास ना एक जीप आकर रुकी, उसमें से 4 डाकू बाहर निकले जो कि खचेरू के फ्रेंड्स थे। वो 4 डाकू जो है उसमें से बाहर निकले, तो क्या किया, पुलिस तो छुपकर सब देख रही थी, पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस ने तुरंत उनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया, मतलब उनको पकड़ लिया। उसमें से एक के हाथ में बंदूक थी, और जब पुलिस ने पकड़ा तो उन्हें क्या मिला, उसमें उन चोरों में से एक चोर के पास उनको बंदूक भी मिली। तो बंदूक हमें नहीं रखनी चाहिए, हम नहीं रख सकते अपने पास बंदूक, है ना। तो वो बहुत ही गंदे लोग थे, है ना, वो चोरी भी करते थे, और उनके हाथ में से, उनके पास में से पुलिस को बंदूक भी मिली, जो कि बहुत ही बुरी बात है ना। तो ऐसे जो है पुलिस ने उन सबको जो है पकड़ लिया था। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। तो अगले दिन जब न्यूज़पेपर आए, समाचार पत्र मतलब जब न्यूज़पेपर आया, तब डाकुओं के पकड़े जाने की, तो डाकुओं को पकड़ लिया गया है, ऐसा न्यूज़ आया न्यूज़पेपर में पूरी घटना के साथ, मतलब पूरा इंसिडेंट जो भी हुआ था उस रात को, उसको पूरा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था। और साथ ही साथ रूपा के जो है बड़े बड़े चित्र लगे थे, मतलब रूपा की फ़ोटो भी पेपर में आई कि उसी के वजह से ये चोर, ये गुंडे जो है पकड़े गए। ठीक है, ये सारे डाकुओं को कैसे पकड़ा गया, रूपा के साहस और धैर्य की वजह से। अगर वो ऐसे सब नहीं करती, वो निडर ना होती, तो ये सब नहीं होता। तो ऐसे रूपा भी जो है बहुत फेमस हो गई, वो न्यूज़पेपर में उसकी फोटो भी आई। तो यही है आपका पाठ, रूपा डरी नहीं। तो हमने इस पाठ से सीखा कि हमें भी रूपा की तरह निडर बनना चाहिए, साहसिक बनना चाहिए, हमें कभी भी डर कर भाग नहीं जाना चाहिए, हमेशा आगे रहना चाहिए, है ना, जब भी हमारे साथ कुछ मुसीबत या संकट आता है। ठीक है, तो यही आपका पाठ है। होप आपको पाठ समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।